मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का तमाम उहदेदारान, ज़िम्मेदारान और ख़ास तौर पे और यूथ की ज़िम्मेदारान और यहाँ का नौजवानों, बुज़ुर्गों, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ी खुशी की दिन है, जैसे कि आज मुजाहिद कॉलोनी में हमारी ऑफिस ओपनिंग होने जा रहा है, उसके अगेंस्ट में आज यहाँ आया है। और इसके लिए जिन्होंने मेहनत किया है माशाल्लाह, डॉक्टर साहब, हमारा सदर साहब और दीगर टीम, माशाल्लाह हमारा नसर भाई और हमारा नूर इस्लाम साहब और ख़ास तौर पे यहाँ का नौजवान और बुज़ुर्गों जिन्होंने भी, और हमारा मोहद्दीन मुंसरी साहब भी माशाल्लाह इसमें पेश है। तो सबको मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और मैं खैरात तहसीन पेश करता हूँ आपकी ये अजीम मेहनत का और अजीम का। मेरी भाइयों, मेरी दोस्तों, मेरी बुज़ुर्गों, मैंने फिर आपको कहा, मेरी कोई मकसद नहीं है, मेरी मकसद सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए मैं काम करता हूँ। मैं आप लोग को मैंने एक करने के लिए आज 6 साल मैं दरमियान में उतरा हूँ। जैसे आपको पता है 28 अक्टूबर 2016 से लेके आज तक मैंने जो आपकी दरमियान उतरा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा आज तक, क्यों मैं आगे ही बढ़ता गया और इंशाल्लाह हमारी कपला बढ़ते आ रहा है और इंशाल्लाह आपकी काम होते आ रहा है, आपके मसला हल होते आ रहा है। और आपने 28 अक्टूबर की बाद आपने देखा होगा, ख़ास तौर पे हमारी बरादरी, जो बंगला बोलने वाला जो बरादरी के साथ जो मुसीबत आया था, हमें पता है क्या पुलिस महकमा भी हमें तंग करता था, रेंजर महकमा भी हमें तंग करता था, तमाम एजेंसी हमारी बरादरी को उठा के ले जाता था। तो मैं आपसे पूछता हूँ, 2016 की बात, बागे जिंदा के बाद पावर शुरू करने के बाद, क्या ये कॉल आपको आता है? अभी कोई नाजायज़ आपको उठा के लेके जाता है? हाँ, अल्लाह की सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। तो अल्लाह की करम से, आपकी दुआओं से और हमारी सब की मेहनत से, हमारी पार्टी की जितना भी उहदेदार है और आपकी दुआ से, अल्लाह के हुक्म से हम सरखुरूर है माशाल्लाह, सीना टान करके जीने चाहता है। और मैं चाहता हूँ इस कौम पाकिस्तान बनाने के लिए भरपूर पेश थे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान हमारी बाप दादों की बुज़ुर्ग में बना, आज उसी की औलाद को ऐसे सतालापन का सुलूक कब तक हम जीते रहेंगे? तो आप, हमारा मकसद आपके दरमियान आना है, आपको जगाना है, आपको उठाना। मेरी मकसद क्या है आपको पहले ही बताया। आज हमारा दिलदार चौधरी साहब ने भी बताया कि चेयरमैन साहब एक बिजनेसमैन सियासत में नहीं थे, ये हकीकत है। मैं एक बिज़नेस करता था, बिज़नेस करके अल्लाह ताला ने, पहले मैं अपना औकात ना भूलूं कि मैं एक छोटे आदमी थे, छोटे से मैं, अल्लाह ताला आज मुझे मेहनत से, क्यों मैंने मेहनत किया और ईमानदारी से किया, अल्लाह के हुक्म से बेईमानी नहीं किया और इतनी मेहनत किया, दिल साफ से किया। आज अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दिया हमें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने नाम दिया और आज अल्लाह उस टॉप लिस्ट में आता है स्पोर्ट के अगेंस्ट में माशाल्लाह आपकी बेरादरी के अंदर। ये हम सबसे बड़ी इंसान की कामयाबी। ये क्या है? ये अल्लाह दिल को देखता है, अल्लाह अखलाक को देखता है, अल्लाह ज़बान को देखता है, तुम्हारी नीयत में क्या है। अगर तेरी नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान होगा। तो मैं आपसे कहने ये चाहता हूँ, मैं तमाम हमारी बरादरी जहाँ भी और दीगर बरादरी भी यहाँ है माशाल्लाह, पाक मुस्लिम अलायंस दीवान सिर्फ बंगाली बरादरी की पार्टी नहीं है, सब के लिए काम करेंगे। यहाँ बसने वाला 22 करोड़ आवाम अल्लाह के हुक्म से जो मुसीबत में है, उनसे जो होगा, दीगर पार्टी जो काम करता है, इंशाल्लाह इतना हमारा भी हक है। हम भी एक सियासत पार्टी है, दीगर भी एक सियासत पार्टी है, उनका जितना हक है हमारा पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का भी इतना हक है। मगर हक लेने का तरीका अलग अलग, हक लेने का तरीका अलग अलग है। शायद आप लोग भूल गए हो कि आप पाकिस्तान की कितनी मजबूत लोग हैं और कितनी आपकी नामी गिरामी आप थे, आज आप कहां पहुंचा है? क्यों? यही हमारी कमजोरी, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। क्या नहीं है? हम एक नहीं है। আমরা একসাথ নাই, যদি আমরা একসাথ হয়ে যাই তো কখনো আমাদেরকে কেউ दूर করতে পারবে না इंशाल्लाह। तो मैं आपको बार बार मैं जगाने चाह रहा हूं, बार बार आपको बोलने चाह रहा हूं कि आप एक और नेक हो जाओ। बस मेरी यही आवाज़ है। हम सीना टान करके जीने चाहता है। पाकिस्तान जिसका जितना हक है, हमारा भी उतना हक है, हमारा भी इतना कोटा है। हमारी बच्चों को भी तालीम दे, हमारी बच्चों को भी आर्मी में ले जाए, हमारी बच्चों को भी पुलिस में मौका दे, हमारी बच्चों पाकिस्तान का तमाम अदारा में
चांस दिया जाए कि हम पाकिस्तान का हकदार है, हमें कोटा भरपूर दिया जाए, हक पूरा पूरा दिया जाए। ये कब होगा मेरे भाइयों, मेरी नौजवानों, मेरी बुजुर्गों? आज हमारी यूथ कहाँ सो रहा है? मैं जिस यूथ के लिए इस मैदान में आया हूँ, हमारी उम्र तो ख़त्म कर दिया। मैं जो हम लोग ज़िंदगी करके गया हूँ वो ज़िंदगी आपको छोड़ के नहीं जाने चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसा ज़िंदगी हो दीगर कौम जैसा जी रहा है, हम भी ऐसे जीने चाहता है, सीना टान करके और सबकी बराबर हक लेके जीने चाहता हूँ। तो ये हमारी यूथ को मैं पैगाम देने चाहता हूँ, यूथ क्यों पीछे है? यूथ को सामने आना चाहिए। माशाल्लाह आप पढ़ा लिखा हो, तालीम याफ्ता हो, आप सोशल मीडिया देखता है, प्रिंट मीडिया देखते हो, इलेक्ट्रिक मीडिया देखता है, ट्विटर देखते हो, सब देखते हो। आपको पता है कि पाक मुस्लिम अलायंस आपके लिए, इस कौम के लिए क्या क्या काम कर रहा है। हम ये नहीं सोचे कि अगर हम मोहल्ला में नहीं आ रहा तो हमारी टीम आपके लिए काम नहीं कर रहा है, मोहल्ला में नहीं आ रहा तो बच्चू देवान नहीं काम कर रहा है। बच्चू देवान आए दिन आपके लिए इस्लामाबाद भागता है, बच्चू देवान आए दिन आपके लिए बड़े बड़े अदारा में जाके बैठता है, बच्चू देवान आए दिन उनका टीम बड़े बड़े जो इस पाकिस्तान को चलाता है उनके साथ बैठ कर आपकी बारी में टू मुट उसके बैठ के बात करता है, आपके हक के लिए, आपके हुकूक के लिए कि हमारा हुकूक बहाल किया जाए, हमें बराबर हक दिया जाए, हमें पाकिस्तान की शेरी समझा जाए, हमें पूरा पूरा गिना जाए। तो ये कब आएगा मेरे भाइयों, मेरी बुजुर्गों? मैं कहना चाहता हूँ कि आप बताओ, क्या बच्चू देवान वो धन भी हो दे, जान भी हो दे, माल भी हो दे, वक्त भी दे, रात दिन सोए भी नहीं है और आपको इकट्ठा करने के लिए, तो भी अगर आप पीछे, तो आपके लिए कोई फिरिश्ता उठ के आएगा काम करने के लिए? क्या आपसे मैंने कुछ मांगा है? क्या मुझे दे दो तो मैं आपका काम करूंगा? मैं वो भी आपसे नहीं मांगा। मैं अपनी मेहनत का कमाए हुआ दौलत को आपके पीछे लुटा के इस कौम को मैं यूनिटी दिलाने चाहता हूं। क्या मैं चाहता हूं ये कौम जिंदा होके जिए, मरते हुए नहीं जिए। हम वो दिन नहीं देखने चाहता हूं। हम देखने चाहता हूं हमारे अंदर यूनिटी हो। क्यों पाकिस्तान हम लोगों ने बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। आज हमारी बच्चा का भी हक है कि असेंबली में बैठे, हमारी बच्चों का भी हक है क्या उनको कराची सुबह में भी बैठे। अल्लाह की हुक्म से हम 35 लाख काउंट करते हैं, दीगर कौम भी इंशाल्लाह पाक मुस्लिम अलायंस देवान का साथ देंगे। तो आप अगर हम 35 लाख 40 लाख अगर एक यूनिटी काउंट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी बड़ी यूनिटी, हम कितनी बड़ी लोग हैं। हम कुछ भी कर सकता है अगर एक और नेक हो जाए। क्या हो जाए? एक और नेक। लीडर आपको एक को मानना पड़ेगा, चाहे किसी को भी मानो आप। जब तक आप लीडर को अब इज्जत नहीं दोगे, उसका सर ऊंचा नहीं करोगे, तो तब तक आप हमें इस मुसीबत में जीना पड़ेगा और हर कोई हमारे ऊपर आके हेवी होगा। जब हमारी अंदर यूनिटी होगा, अगर लीडर कॉल देता है तो सब निकलो, सब निकाल के दिखा दो कि हम है कराची में जिंदा, आओ अगर हमारा को हिम्मत देने वाला। और मैं फिर आपको कहा कि डरो तो अल्लाह से डरो, किसी और से नहीं है। सब इंसान एक बराबर है, अल्लाह ने एक जैसा पैदा किया है। अल्लाह से डरो। इंसान क्या कर सकता है? उसका जितना हक है हमारा भी इतना हक है। जब आपके अंदर यूनिटी हो जाएगा और आप एक प्लेटफॉर्म में आ जाओगे, आपको पता होना चाहिए जब जिधर 100 है उधर 5,000 है। बहुत कुछ हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि आपको पता है सबसे मसला हमारी NIC की थे, आपको पता है हमारा ब्लॉक काट के थे, नारा काट भी थे। सब के लिए मैंने इस्लामाबाद आपको पता है फाइट किया लेटर वाइज। और ऐसा अदारा नहीं है पाकिस्तान में, क्या बच्चू देवान और उनकी टीम क्या आपके हुकूक के लिए, आपकी मसला मसले के लिए क्या लेटरबाजी नहीं किया? अल्लाह के हुक्म से मैंने हर फोरम में लेटरबाजी किया। अगर मैं मर भी जाऊं, कोई जाएगा तो इंशाल्लाह पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का लेटर वहाँ बंगाली की हक के लिए, बंगाली की हुकूक के लिए, बंगाली की आवाज़ के लिए वहाँ लेटर पड़ा होगा, आपको नज़र आएगा। अल्लाह के हुक्म से हमने वो काम कर रहा हूँ, हम पेपर वाइज काम कर रहा हूँ। ये नहीं है ज़बानी कलामी जो मेरी लीडर बहुत आया था, इस्लामाबाद जाके नाश्ता करके दोबारा जहाँ से घर आके हम सब कुछ कर लिया। इंशाल्लाह आपने देखा होगा अल्लाह की हुक्म से अगर इस्लामाबाद भी जाता हो तो अल्लाह इज़्ज़त देता है। क्यों? वहाँ से भी इंशाल्लाह कुछ दिन पहले आपको पता मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस भी गया था। आपकी जो ब्लॉक कार्ड के इश्यूज़ थे, जो अभी मेरा ख्याल एक कमेटी बना दिया गया ब्लॉक कार्ड को बहाल करने के लिए, और इंशाल्लाह हमें आसानी मिल रहा है ना। हर अदारा, हर कौम आपका नाम ले रहा नहीं ले रहा है, क्या बंगाली को हक दिया जाए, हुकूक दिया जाए? क्यों? ये आपकी यूनिटी है।
आपकी ताकत है। जब आप एक नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम समझता है MP MNA बनने के लिए हमें लाख 50,000 30,000 35,000 40,000 वोट चाहिए। भाई ये जो बल्दियाती इलेक्शन किसी टाइम भी कॉल हो सकता है। ये तो हम जीत सकता नहीं जीत सकता है, हाथ उठा के बताए। अगर हम कलमा पढ़ ले क्या वोट हम ही को देना है तो कोई और ले जा सकता है? तो अगर हम वो सीढ़ी अगर कर सकता है तो हमारी कौम को एक और नेक होना चाहिए और एक आवाज में बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर साथ देना चाहिए और दीगर कौम को भी समझाइए, उनके पास जाए, उनको अखलाक से बात करें। अखलाक ऐसे चीजें, इंसान का अखलाक से सब कुछ कर सकता है। अगर वो 10 गाली दे आप उसको भाई बोलो, आपको एक बुरा बोले उसको आप भाई बोलो। देखो आपकी करीब लाओ, आओ। आपने सबको आजमाया, पाक मुस्लिम अलायंस दीवान को भी आजमाओ तो इंशाल्लाह आपकी कुव्वत बढ़ेंगे। और मुझे पता है हमारा कितना लाख कार्ड बहाल हो गया है अल्लाह से। आए दिन हमारी वोटर बढ़ रहे हैं ना, कम नहीं हो रहा है। तो ठीक है, सियासत करना कोई आसान बात नहीं है, टाइम लगता है, मुझे पता है। आज वज़ीर आज़म भी अगर इमरान खान बना तो भी 27 साल की बाद वज़ीर आज़म बना, तो हम तो अभी 2-4 साल आपके दरमियान भी हैं। अल्लाह अल्लाह करके हमारा भी इंशाल्लाह MNA MP जाके इस्लामाबाद में बैठेगा, हमारी बच्चे ही बैठेगा कि आपका मसला अभी को हल करना है। ये नहीं सोचना क्या कोई और हल करके जाएगा। ये तो सबने बोला 75 साल हो गया, किसी ने करके दिया? बताए मुझे, बताए, हाथ उठा के बताए, किसी ने करके दिया? इलेक्शन का टाइम भी आपके घर पे आएगा, वो करूँगा ये करूँगा, मगर आप दिमाग खोल के सुन लें, आपका मसला अभी को हल करना है, दूसरा कोई नहीं हल कर सकता है। जब आपकी यूनिटी होगा तो इंशाल्लाह सब मसला हल होगा। ये जो आप देख रहे हैं हमारी जो NIC की माशाल्लाह इस वक्त तो नादरा भी बहुत आसानी किया हुआ है, मगर एक प्रोसीजर है नादरा का, पॉलिसी बना हुआ, उस पॉलिसी की सिस्टम में जाए तो आपकी कार्ड आसानी है। अगर पॉलिसी के अलावा आप जाओगे तो आपकी कार्ड मुश्किल है। हमको पता है हमारी बिरादरी के अंदर तालीम नहीं है, वो समझते नहीं रास्ता कैसा जाना है, तो वो रास्ता सीखने के लिए हमने अपने ऑफिस में भी लोग रखा है माशाल्लाह। वहाँ लोग आता है, उनके NIC के मसला जो मसला है, और आपको पता है DG नादरा से मेरा कोई दिन मुलाकात होता रहता है आप लोग की बारी में माशाल्लाह। तो ये काम होता रहता है। तो हमारी अल्लाह की उनसे सुनाई दे रहा है, मगर एक सुनाई कम में हमारी कि हमारा डिस्ट्रिक्ट और हमारी नौजवान सो रहा है। वो समझता है क्या उसका घर में कोई पका हुआ रोटी ला के देगा? नहीं। देखो, जब आप अपने लिए खुद मेहनत नहीं करोगे और मैदान में नहीं आओगे और अपने लिए आवाज़ नहीं उठा अपने हक के लिए, तो कोई आपको हक घर पे आकर नहीं देगा। उसके लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आज मैं दाद दूंगा माशाल्लाह हमारा नेसर साहब का, जैसे दीगर कौम से आज आपकी पार्टी में शुमरत का ऐलान भी किया, आपका साथ दे रहा है। तो इंशाल्लाह ऐसे ऐसे आपका कपला बढ़ता रहेंगे और इंशाल्लाह दिल बढ़ता रहेंगे और लोग आते रहेंगे। तो हमारी मकसद कोई पैसा कमाने के लिए हम लोग सियासत नहीं कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए सियासत नहीं कर रहे हैं। हम आपको लिए इसलिए कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए, मरने की बात मेरी कब्र बेहतर हो जाए, बस मेरी मकसद ये है। धन देखा, दौलत देखा, शोहरत देखा, दुनिया घुमा है ना, आलीशान देखा, बड़े बड़े होटल में सो के आया, बड़े बड़े मुल्क में देख कर आया, अभी और कोई शौक़ नहीं है। शौक़ यही है, जब देखा मैंने क्या मेरी 35 लाख मुसीबत में है, एक बच्चू दीवान आलीशान में खाएंगे, तो वो मैं समझूँ कि अल्लाह मुझसे भी पूछेगा कि तूने तेरी कौम के लिए किया क्या, तूने तेरी बिरादरी लिए क्या किया, तूने दौलत कमाया क्या खर्चा किया, हमसे भी हिसाब मांगेगा शायद। तो मेरी दिल में ये आपके लिए मोहब्बत आया। देखिए, मेरा कोई घर का कार्ड ब्लॉक नहीं है, मेरा कोई बच्चा का कार्ड ब्लॉक नहीं है, हमें अल्लाह ने ताल्लुकात दिया, पैसा दिया, आदमी बना लेता है। मसला है मुझे आपको लेके कि आपका मसला हल होना चाहिए, आपका मुसीबत हल होना चाहिए। तो मैं समझूंगा मुझे दूसरी एक मीटिंग में भी जाना है। तो आज जैसे मुजाहिद कॉलोनी में माशाल्लाह उनकी पूरी नौजवान, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों, और मैं दोबारा कहूँगा जिन्होंने इसमें मेहनत किया, हमारा दिलदार साहब, गनी साहब, माशाल्लाह नूरुद्दीन मोल्ला साहब, नासिर मोल्ला साहब, और हमारा बुज़ुर्गों माशाल्लाह हमारा सदर साहब, और यहाँ हमारे नौजवान नूर इस्लाम थे, माशाल्लाह सब ने मेहनत किया। मैं आपका सबका, और ख़ास तौर पे हमारा यूथ की सदर कमाल साहब जो बाहर अभी भी आपकी कौम का ड्यूटी कर रहा है, मैं उनको भी सबको मैं खैरात तहसीम पेश करूँगा कि आपने मेहनत किया, अल्लाह मेहनत रंग लाए
और मैं ये कहूँगा, देखिए आज अगर हम जब एक और नेक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा मसला कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि ये नहीं सोचे कि बच्चू देवान आएगा तो ये जलजला होगा, नहीं, ये एक बच्चू देवान सब जगह नहीं जा सकता है। देखिए उनका बिजनेस भी है, फैमिली भी है, फिर आए दिन आपकी काम, ये सियासत तो पता है रात दिन जगना पड़ता है। वो शुक्र है अभी हम तो सुकून से सो रहा है। जब मैं शुरू में इस पार्टी में आया, डेली मुझे डिस्ट्रिक्ट से कॉल आता था, चेयरमैन साहब पुलिस ने 6 को उठा लिया, देवान साहब उसने 4 को उठा लिया, ये आता था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से सो रहा है। ये कॉल हमारे पास आजकल नहीं आ रहा अल्लाह के हुक्म से, ये भी अल्लाह की बड़ी खुशी है। तो मैं फिर कहूँगा कि आप अपने हिम्मत बढ़ाए, अपना जुआनों को आगे करें, उनको इकट्ठा करें, उनको पैगाम दें कि आप बंगाली हो, हम ज़ात कोई नहीं छुपा सकता है। हमारी मातृ ज़बान बांग्ला, कौमी ज़बान उर्दू, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपना ऐलान कर सकता है और इंशाल्लाह हम अपना बांग्ला ज़बान बोल के भी अपना कार्ड इशू कर रहा है कि ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी, जो आप लोगों ने जुद्दोजहद किया है, बागे जिन्ना को बड़ा पावर शो किया, ये हमारी कामयाबी है। तो इंशाल्लाह कभी आपका मसला के लिए हमें कॉल देना पड़े, हो सकता है पूरी कराची को ब्लॉक कर दे, तो आपकी सुनाई देगा ना जब आप निकलेंगे। तो आपका इरादा होगा कभी अगर कॉल दूँ तो निकलेंगे ना, सब निकलेंगे ना। और आज की बात, ये जो मुजाहिद कॉलोनी में आप सब मिलके मेहनत करेंगे, सब यूदों को और दीगर कौम जो इधर बचता है, हमारे सिंधी है, पठाने, पुख्तोने, सरीकी, जो भी ज़बान बोलने वाला बलूच है, उनके पास जाओगे, उनको दावत दोगे और मेहनत करके देते दिखाएंगे। और बल्दियत के लिए ख़ास तौर पे मैं फिर बता रहा हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन हम पूरी कराची में अगर लड़े तो अल्लाह की हुक्म से कोई बहुत सारा सीटें हम ले सकता है। नाजिब, नायब नाजिब, जनरल काउंसलर ले सकता है ना। तो इसके लिए आप सब मेहनत करेंगे ना। तो आप पहले सीढ़ी हमारा बल्दिया थी, आप पहले सीढ़ी करस करके दीवान को दे दो, फिर देखो वज़ीर आज़म आपके घर पे आता नहीं आता मुझे बता देना। और आपने देखा भी होगा अल्लाह के हुक्म से, पहले हम किसी के घर पे जाता था, कोई MP MNA हो, उनसे बाद 10 दिन का टाइम लेना पड़ता था। बड़े बड़े लीडर अल्लाह के हुक्म से दीवान हाउस आता है, ये तो आप देखते हैं ना मीडिया में, सोशल मीडिया देखते ना। अभी इंशाल्लाह आपके घर पे आता है, तमाम बड़े बड़े लीडर दीवान साहब के घर पे आता है, दीवान साहब हमें सपोर्ट करो ना, ये मसला है, वो मसला है। क्यों? आपने यूनिटी दिखाया और यूनिटी दिखाए, ये कहा मैंने एक और नेक हो जाए तो देखिए आपकी कामयाबी क्या अल्लाह के हुक्म से। अगर यहाँ से भी कोई आए वोट लेने, आपके पास कॉल हो, जाओ अगर वोट लेना, हमारा बड़े बैठा हुआ दीवान हो जाओ, तो देखो क्या होता है आपके लिए। तो आप, मैं समझूंगा माशाल्लाह आपने समझ लिया होगा, ठीक है ना, आपको क्या करना है। तो आज की बात हमारे साथ वादा करें कि हम मिल के आप काम करेंगे, हाथ उठा के सब मिल के काम करेंगे, सबको लेके, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल में, और मैं ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लूँगा, गर्मी भी है, फीता भी काटना है, और दूसरी एक प्रोग्राम में भी जाना है। मैं इस बात में ख़त्म करूँगा, एक नारा लगाऊँगा, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाक मुस्लिम एलायंस दीवान, पाक मुस्लिम एलायंस दीवान, पाक फौज, पाक रेंजर। अल्लाह हाफिज़। हर सिमत से आवाज़ें, दीवान जिंदाबाद, दीवान जिंदाबाद, दीवान जिंदाबाद।